हाय एवरीवन, दिस इज़ अभय। और मैं अगर आपको बोलूँ कि अगले 5 मिनट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आपको जापान आके यहाँ की टेक जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। और वो प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होगा और उसमें आपको कोई भी जापानीज़ लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ आके कोई भी डिग्री नहीं करनी है। यू डोंट नीड मास्टर्स और स्पेंड लाख्स रुपीज़ जस्ट फॉर लर्निंग द लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभय और मैं यहाँ जापान में पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और करेंटली आई एम इन नागासाकी जापान। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और मैं उससे पहले मैं बस आपको कुछ मिथ्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है अगर हम लोग जापान को एज अ कंट्री जहाँ हम लोग काम करना चाहते हैं उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मिथ्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला मिथ है कि यहाँ पे आपको जापानीज़ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती ही होती है 100%। इट इज़ पार्टली ट्रू कि ट्रेडिशनल कंपनीज में यू डू नीड जापानीज, बट दे आर एम्पल अमाउंट ऑफ स्टार्टअप्स और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं विच आर करेंटली टुडे फुल्ली फंक्शनल है इंग्लिश ओनली। ठीक है, पूरा इंटरनेशनल आपको वहाँ का माहौल है, सारा कुछ आप केवल इंग्लिश में काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ यहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी टॉक्सिक है जो कि लोग आपसे बोलेंगे या आपने सुनने को मिला होगा। ठीक है, ये पता है बहुत रेयरली मैंने ऐसा देखा है कि ये लोग वर्क कल्चर को लेके वर्क कल्चर यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस को लेके बोल रहे हैं कि नहीं, वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि यहाँ की जापान की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे लॉज बना रखे हैं कि आप ओवर वर्क नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ जो पेड लीव्स हैं वो आपको लेनी ही पड़ेंगी रिगार्डलेस। अगर आप पेड लीव नहीं ले रहे हो तो कंपनीज़ को फ़ाइन भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि लोग जो है जनरली बताते नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बट मैं आज आपको आके ये दोनों चीज़ें बताना चाहता है क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और आई थिंक हर साल मैं लगभग 40-45 डेज़ की लीव पे आई गो बैक टू इंडिया। ठीक है, लगभग 40 दिन मैं इंडिया रहता हूँ। ठीक है, पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है एंड आई एम गोइंग बैक टू इंडिया इन अगस्त। सो yeah, I actually created a document for you guys so that you can learn everything that I learned when I was applying through the portals back in India. I was in third year. I was sitting in my hostel and trying to apply, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन मैक्सिंग बेसिकली आजकल का टर्म है। मैं हर एक पोर्टल पे जाके अप्लाई करता था, जितने भी पोर्टल्स उसको देखते थे उन सबको कंपाइल करके मैंने एक बहुत अच्छा प्यारा डॉक्यूमेंट बनाया है। जो भी मेरी लर्निंग्स थी उस टाइम पे और 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ उसमें जितना भी मैंने सीखा है वो सारा मैंने इस डॉक्यूमेंट में डालने की कोशिश करी है। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ ये डॉक्यूमेंट। आप बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई भी चीज़ मैं भूल रहा हूँ, कोई भी चीज़ छूट रही है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैंने ये A to Z, आपने अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई, ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करी तो आपको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ जॉब पाने से। ठीक, ये मैंने थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है कि मैंने केवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ही देख के काम किया है। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी एक पार्टिकुलर रोल के लिए मैंने ये बनाया। ये थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किसी भी रोल के लिए अप्लाई होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई मेन रिसोर्सेज जो हैं, मेन रिसोर्सेज के नाम से मैंने एक हेडिंग बना रखी है, उसमें आप देख सकते हो जो मेन चीज़ें हैं कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट है और क्यों ये पॉइंट आपको स्टार्ट करना चाहिए। फिर अब जॉब पोर्टल्स की बात करते हैं। तो दे आर सम जॉब पोर्टल्स जो कि स्पेसिफिकली फॉरेनर्स को टारगेट करके बनाए हुए हैं ताकि इंग्लिश फ्रेंडली बेसिकली बोलें। वो उस टाइप के जो जॉब पोर्टल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट करें ताकि आपको ईजी रहे, सारी की सारी चीज़ें आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर मिलें और आपको इधर उधर भागना ना पड़े। हर बार मेरे डीएम में बहुत बार ऐसा आ चुका है कि कैसे मुझे जॉब मिलेगी, क्या करूँगा तो जॉब मिल जाएगी, कैसा करना है। तो ये सारा मैंने कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट में दे दिया है कि अब आपको दोबारा अगर मेरे से कोई पूछेगा भी तो मैं ये डॉक्यूमेंट की लिंक ही उसको दे दिया करूँगा। ठीक है, तो पहला हमारा पोर्टल है जापान डेव। उसमें जापान डेव में सारी ऐसी कंपनीज, मोस्टली ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। ठीक है, और वहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, आप लगा के देख सकते हो इंग्लिश रिक्वायरमेंट जापानीज़ रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिल्टर्स होंगे, आप अप्लाई करके देखना। फिर सेकंड है आपका टोक्यो डेव। ये भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट बन जाती है। उसमें आपको अब्रॉड से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जापान में ऑलरेडी रह रहे हो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अब लिंक्डइन का जो जॉब्स को अप्लाई करना है ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम अदर कंट्रीज़। यहाँ पे आपको एक्चुअली प्रॉपर फिल्टर्स को देखना पड़ेगा। आपको हो सकता है अप्रोच करना पड़े जो भी हायरिंग मैनेजर है उसको, या जो भी रिक्रूटर है उसको आपको अप्रोच करके आपको प्रॉपर अपना रिज्यूमे सही से बताना पड़े और उसको बोलना पड़े ये सारी चीज़ें कि मैं यहाँ किया हूँ, अपना थोड़ा सा इंट्रो देना पड़े। ये सारा के लिए मैंने सारी टेम्पलेट्स वगैरह भी इसमें मैंने इंक्लूड कर रखी हैं। आप पूरा A to Z स्टॉप है आपका ये डॉक्यूमेंट, आप पूरा पढ़ोगे आपको बदल जाएगा।
फिर जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे आपको यूज़ करने हैं वो भी मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। कुछ मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, मतलब कुछ कीवर्ड्स मैंने लिस्ट किए हैं, कॉपी पेस्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ कंपनीज़ हैं जिसके बारे में, कुछ कंपनीज़ के प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मैंने लिस्ट करके यहाँ पे रख दिया, जैसे मरकारी कैरियर्स है, मरकारी राकुतेन कैरियर्स इन जापान है, फिर वोवन बाय टोयोटा कैरियर्स है, हिंज कैरियर्स है, उसके बाद मनी फॉरवर्ड भी एक अच्छी फाइनेंस की कंपनी है, इसके भी कैरियर्स पेज पे आप जाके देख सकते हो। फिर स्मार्ट न्यूज़ अभी रिसेंटली इसके बारे में मुझे पता चला था, तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसके बारे में भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब अगर जो लोग अर्ली कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ लाइक एक्सपीरियंस और फुल डिग्री नहीं है अभी, या बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मुझे फुल टाइम जॉब कर पाऊंगा मैं इस इंडस्ट्री में कि नहीं, तो उनके लिए मैंने क्या किया, इंटर्नशिप और जो अर्ली कैरियर राउट्स है ना, उनको भी मैंने इंक्लूड कर दिया था इस डॉक्यूमेंट में, तो वो देख लीजिए। जैसे हिंज की एक ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, ये आपको यहाँ बुलाते हैं, यहाँ रहने का खर्चा देते हैं, यहाँ आपसे काम करवाते हैं, 1 महीने का ये होता है शायद, उसके बाद में आपको प्रॉपर लाइक इंटर्नशिप है, ठीक है, पेड इंटर्नशिप है, अनपेड मैंने कुछ भी नहीं रखा है, सारा कुछ पेड है, ठीक है। आने जाने का भी तुम्हारा जो टिकट है वो भी इसमें कवर्ड होता है। फिर टोक्यो डेव हिंज इंटर्नशिप लिस्टिंग, ये टोक्यो डेव मतलब लाइक हिंज अपना अलग से भी जो इनका प्लेटफॉर्म है उससे भी हायरिंग करता है इंटर्नशिप के लिए, और टोक्यो डेव पे भी ये लोग लिस्ट करते हैं, तो आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो कि आपके जो ऑड्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको वोवन बाय टोयोटा कैरियर्स एंड इंटर्नशिप्स है, ये देख सकते हो। फिर आपकी OIST रिसर्च इंटर्नशिप है, वो लोग जिनको कंप्यूटिंग, AI या रोबोटिक्स वगैरह या जो भी रिसर्च ओरिएंटेड हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको एक बार चेकआउट जरूर करना। फिर उसके बाद में आपका गूगल समर ऑफ कोड है, ये स्पेसिफिक नहीं है जापान को लेके, बट आप बोल सकते हो कि हाँ ये भी मैंने मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, सॉरी स्पेसिफिक नहीं है जापान के लिए, बट अच्छा एक जरिया हो सकता है आपको एक इंटर्नशिप पाने का, तो वो भी मैंने डाल दिया। और गिटहब एजुकेशन के थ्रू भी आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाएंगी जो जिनका जो और लाइक जो हेड ऑफिस है वो जापान में है, तो आप उससे भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के आप रीच आउट कर सकते हैं, हायरिंग हो सकती है। अब वीज़ा रिलोकेशन और रेफरेंसेस के बारे में भी मैंने यहाँ पे समझा रखा है, इसकी मैं पूरी डॉक्यूमेंट की जो है वो लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं अभी आपको ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिलहाल में आप देख सकते हो कि जो भी वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली वीज़ा फ्लो क्या रहता है वो आप समझ लीजिए कि पहले आप क्या करते हो, आप कोई भी जापान बेस्ड कंपनी है उसमें अप्लाई करते हो, ठीक है। आपको इंटरनेशनल हायरिंग अगर वो सपोर्ट करते हैं तो आप अप्लाई करते हो, उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो सारे पास करते हो, एम्प्लॉयमेंट ऑफर आपको मिल जाता है, आपकी कोई भी जब लाइक जिस अपनी कंपनी में आपने अप्लाई किया है वहाँ पे आपको इंटरव्यू होने के बाद में अगर एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिल जाता है, तो आपका एम्प्लॉयर जो है यानी कि जो कंपनी है वो, या फिर तो वो एक प्रॉक्सी कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनीज जो वीज़ा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी करके एक चीज़ होती है जो आपको अप्लाई करनी होती है वीज़ा मिलने से पहले, तो वो प्रॉक्सी कंपनी या फिर आपकी कंपनी अप्लाई कर देगी आपके लिए, और वो आपको कुछ दिन में मिल जाएगा बाय मेल, ठीक है। मेल आ जाएगा, फिर वो आपको मेल लेके क्या करना पड़ेगा, COE जो होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो होगा, वो इशू होने के बाद में आपको मेल लेके लाइक वो उसका प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा अपने जापानीज़ एम्बेसी में, अपना दिल्ली में और कोलकाता में 2 जगह पे है, शायद अहमदाबाद में भी है और चेन्नई में भी है, 4 जगह पे एक्चुअली। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको प्रॉपर वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप जापान में एंटर करेंगे वीज़ा के बाद में, तो आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा वहीं, और आपको फिर यहाँ आके कम्युनिटी हॉल में आके एड्रेस रजिस्टर करवाना है, और उसके बाद में कंपनी की जो ऑनबोर्डिंग है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको रिज्यूम लोकलाइजेशन का चेकलिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक जापान स्पेसिफिक जो कंपनीज़ हैं, यानी कि जो जापानी माइंडसेट है बिज़नेस को लेके, जो जापानीज़ माइंडसेट है बिज़नेस को लेके, वो क्या करता है, वो लाइक आपको माइक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो चाहते हैं कि हमको प्रॉपर ओनरशिप दिखे एक प्रोजेक्ट में सामने वाले बंदे की जिसको मैं हायर कर रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार इनको पिन ना करना पड़े कि हाँ भाई काम हो गया कि नहीं हो गया, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैनेज ना करनी पड़े। तो ये लोग लाइक इंडिपेंडेंटली काम करने को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसीलिए कुछ रिज्यूम के जो चेकलिस्ट है वो मैंने बना दिया है। क्लीन इंग्लिश रिज्यूम आपको यूज़ करना है, ठीक है, क्लीन इंग्लिश लिखनी है, कोई फालतू के शब्द नहीं लिखने हैं, 1 और 2 पेज मैक्सिमम रखना है रिज्यूमे को। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको बुलेट पॉइंट विद एन एक्शन एंड आउटकम, इन सारी चीज़ों को रखना है, केवल टूल नेम नहीं बताने कि ये टेक मैंने यूज़ किया था, ये यूज़ किया था, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद में आपको एंड टू एंड ओनरशिप दिखानी है
रिक्वायरमेंट्स बताने हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स थे, डिज़ाइन क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन क्या किया, टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट क्या किया और मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग के लिए क्या मैंने इम्प्लीमेंट किया और उसमें क्या बग्स आए, इस सब की भी आपको थोड़ी सी अपने दिमाग में वो स्टोरीज रखनी है ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बता पाओ, ठीक है। फिर आपको क्वांटिफाई करना है गिटहब पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें, लाइव लिंक्स डालनी है, कोई भी लिंक ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, ये तो हर जगह के लिए अप्लाई होता है, कोई भी लिंक ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। फेक कॉन्फिडेंस को अवॉइड करना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप बोल दो कि नहीं आती है, यहाँ पे फेक कॉन्फिडेंस नहीं चलता है, ठीक है, वो अवॉइड करना। और एग्जेजरेशन भी मत करना उतना, क्योंकि ये लोग आपसे उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एज अ न्यूबी, या जब इनकी कंपनी ज्वाइन करते हो तो दे बिलीव कि हम आपको सिखाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद में आपसे हम लोगों को काम का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने रिज्यूम के कुछ बुलेट फार्मूलाज लिखे हैं कि एक्स और वाई जेड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इस टाइप का, तो ये भी आप पढ़ लेना, मैं अभी इस पर गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक चेकलिस्ट रखी है, बैकएंड सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग एंड प्रोजेक्ट डीप डाइव क्या होगा, कल्चर एंड कोलैबोरेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, फिर आपको बिहेवियरल कैसे निकालने हैं, ये सारी चीज़ें भी। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं, लाइक इसमें पूछते हैं, इंटरव्यूअर जो होगा, जो आपको इंटरव्यू कर रहा होगा, वो भी आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन और डू यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर मी, तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कुछ लिस्ट कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन सोचने में। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो आप एक में अप्लाई करके छोड़ देते हो या आप भूल जाते हो कि मैंने इसमें अप्लाई किया था, तो उसके लिए क्या एक्टिवली जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है वो बनाओ, एक सिंपल गूगल शीट उठाओ, वहाँ पे इस टाइप का मैंने एक बहुत ही सिंपल सा रखा हुआ है, इस टाइप की टेबल बना के आप स्टेटस डाल सकते हो वहाँ पे कि हाँ भाई मैंने इसमें अप्लाई किया है, क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप अपडेट करते रह सकते हो। इससे क्या होता है, इससे आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वो शीट उठा के देखते हो और आपने अपडेट करी होती है आज के दिन या कहीं अप्लाई किया होता है, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ फाइनली मैंने कुछ तो अप्लाई किया, कुछ तो प्रोडक्टिव किया आज के दिन, क्योंकि जो वो दौरान वो टाइम होता है ना जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हो, तो इट इज़ वेरी हेक्टिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ कई बार ऐसा होता है हमने 100 कंपनी में अप्लाई किया है, 5 कंपनी से ही रिस्पॉन्स आया, तो उस टाइम पे हम लोगों को अपना मोरल जो है वो बूस्ट करते रहने के लिए टेंजिबल कुछ ऐसा देखना चाहिए होता है जिसपे हमको पता चले कि हाँ हमने आज कुछ किया है, वी डिड समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है। तो उसके लिए ये है 30 डे एक्शन प्लान मैंने बनाया है, ये बस आप समझ लो कि आपको फॉलो करना है थोड़ा बहुत, ये बस उन लोगों के लिए सिंपल गाइड है। उसके बाद में मैंने कोई लिंक्स यहाँ पे रखी हैं, जो भी मैंने इस डॉक्यूमेंट में आपको बताया है, ये सारा कोई लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट मैं स्किल अप एक हमारा पोर्टल है जिस पे अगर आपको 1-on-1 मेरे से बात करनी है, या ऐसे मेरे जैसे हजारों मेंटर्स हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में रहते हुए उनको समय हो चुका है, वो 1-on-1 अगर आप उनसे सेशन बुक करना चाहते हो, कोई भी आपके सवाल हैं वो आप उनसे पूछना चाहते हो, या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको रिज्यूमे चाहिए, जैसे आपको अगर चाहिए कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता हुआ बंदा एक पार्टिकुलर कंपनी में मिल जाए, मैं उससे मॉक इंटरव्यू कर पाऊँ ताकि मैं जब अगला जो मेरा इंटरव्यू है उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे पोर्टल का, आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, और आई होप कि ये वीडियो से आपको वो सारी चीज़ें पता चल गई होंगी जो भी आपको चाहिए एक्चुअली यहाँ जॉब पाने के लिए। नाउ यू डोंट नीड टू रीच आउट टू एनीवन और रैंडमली मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारा कुछ एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल करके मैं दे चुका हूँ, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।